हाय गाइस, तो चलिए आज हम लोग कुछ आईएसआई के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कि 2014 में पूछा गया हुआ है आईएसआई में, एक फंक्शन है आर टू जेड एफ एक्स इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर एक्स और जी एक्स इक्वल टू मॉड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ मॉड एक्स और रेंज ऑफ जी, मतलब जी का जो आपको रेंज बताना है कि इसका रेंज क्या होगा। तो गाइस जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें कोई नंबर्स जो है डिफिनिट नहीं है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको खुद से एक नंबर लेना है, मतलब कि आपको एक काउंटर एग्जांपल क्रिएट करना है, खास करके रेंज के जब बात हो रही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिए कि दो पॉसिबिलिटी लिए, एक इंटीजर्स पे लिए हैं और एक नॉन इंटीजर्स पे लिए हैं। नॉन इंटीजर्स मतलब अगर जब हम बात करें इंटीजर्स पे तो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। ठीक है, उसी तरह से हम लोग नॉन इंटीजर्स के केस में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव्स का हम लोग टर्म्स पे देख रहे हैं कि इसका क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, जब हम इसके वैल्यू को जब हम लोग 2 लिए, ठीक है, जब इसके वैल्यू अगर हम 2 लिए, इंटीजर्स लिए, तो एफ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर्स 2 क्या होगा, 2 ही होता है, फिर उसका मॉडुलस 2 और माइनस मॉड ऑफ 2, उसका इंटीजर्स क्या होगा, 2 होगा, तो 2 माइनस 2 0। उसी तरह से माइनस टू पे भी देख रहे हैं तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ नॉन इंटीजर्स पार्ट पे देख रहे हैं। अगर 2.5 अगर हम लेते हैं तो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स ऑफ 2.5 क्या होता है, -3, और उस पर मॉडुलस है तो क्या होगा, 3। उसी तरह से 2.5 के मॉड क्या होगा, 2.5, फिर उसका स्मॉलेस्ट इंटीजर्स क्या होगा, 3, तो 3 माइनस 3 0 हो गया। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव्स पे अगर देख रहे हैं -2.5 पे, तो -2.5 पे क्या होता है कि जब स्मॉलेस्ट इंटीजर्स -2.5 पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स -2 होगा ना, उसका मॉडुलस हो गया तो 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर्स कहा गया है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। ठीक है, तो इसीलिए 2, और मॉडुलस ऑफ -2.5 क्या होता है, 2, और उसका स्मॉलेस्ट इंटीजर्स 3। तो यहीं पे सिर्फ एक नेगेटिव नॉन इंटीजर्स में इसका वैल्यू -1 आ रहा है। ठीक है, तो हर केस में 0 0 0 और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है -0 से लेकर 1 होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि 2004 में पूछा गया हुआ है, सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉडुलस ऑफ मॉड एक्स -1 लेस देन 1 माइनस एक्स। ठीक है गाइस, तो सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है गाइस के डोमेन ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, कि इसका क्या डोमेन होगा, मतलब कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट द फंक्शंस विच डिफाइंड, मतलब उस फंक्शंस पे वो डिफाइंड हो सके। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी मॉडुलस y अगर लेस देन 3 रहे तो इसका मतलब क्या होता है कि y -3 से लेकर 3 के बीच में होगा। ठीक है, तो उसी तरह से फंक्शन जो है मॉडुलस मॉड x -1 लेस देन 1 माइनस एक्स का क्या मतलब है, जब इसका मॉडुलस को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो इसका मेंशन हो गया कि ये वाला टर्म जो है इस बीच में -1 माइनस एक्स से लेकर 1 माइनस एक्स तक। ठीक है, जब इसको फिर हम लोग सिंप्लीफाई किए, मॉड एक्स माइनस वन लेस देन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड एक्स, फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए तो ये आया, फिर ये टर्म्स जो है फिर मॉड एक्स जो है लेस देन 2 माइनस एक्स, और इसको जो है हम लोग ये वाला पार्ट को इधर ले लिए और ये वाला पार्ट को हम लोग इधर ले लिए। ठीक है, दो पार्ट पे हम उसको डिवाइड कर दिए, तो एक्स लेस देन मॉड एक्स आ रहा और एंड मॉड एक्स जो है लेस देन 2 माइनस एक्स। तो एक्स लेस देन मॉड एक्स कब हो सकता है, क्योंकि मॉड एक्स हमेशा ही पॉजिटिव, ठीक है, ये हमेशा ही टर्म्स पॉजिटिव होगा, और आपको बताना है कि कौन ऐसा वैल्यू है एक्स का जो कि एक्स लेस देन मॉडुलस है। तो जाहिर सी बात है एक्स लेस देन 0 होगा ना, तभी तो ये सेटिस्फाइड होगा। अगर बाय द वे अगर हम लोग यहाँ पे एक्स की वैल्यू -5 लिए तो -5 और -5 पे मॉड, तभी तो सही है कि 5 ग्रेटर देन -5। ठीक है, तो इसीलिए इसका वैल्यू आ जाता है एक्स लेस देन 0। उसी तरह से फिर हम इसको सॉल्व किए, मॉड एक्स लेस देन 2 माइनस एक्स, तो सेम वही मॉड वाई अगर लेस देन 3 है, अगर मॉड वाई लेस देन 3 है तो इसका क्या मतलब है कि वाई -3 से 3। उसी तरह से जब मॉड को हटाएंगे तो एक्स लेस देन -2 माइनस एक्स से लेकर और 2 माइनस एक्स तक होगा। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए तो हम लोग यहाँ से मिला एक्स लेस देन 1 और एक्स लेस देन 0। फिर जब दोनों का इंटरसेक्शंस पॉइंट देखते हैं तो आता है -∞ to 0। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, जस्ट एक सिंपल जो आपको डोमेन्स निकालना है, ठीक है, जो कि आईएसआई में पूछा गया हुआ है। उसके बाद आईएसआई 2017 में पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब क्या वैल्यू होगा एक्स, मतलब कि इसका डोमेन आपको सिंपली पूछा गया है कि इसका क्या डोमेन होगा। एक्स² -3x -2 लेस देन 10 - 2x। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिया गया हुआ है कि इसका क्या होगा। सिंपली इसको जो है आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक,
चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो वी हैव टू फाइंड द डोमेन्स की एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 लेस देन 10 माइनस एक्स, ये हमको दिया गया हुआ। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई इधर किए, लेफ्ट साइड किए, तो मेरा ये टर्म्स आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 लेस देन 0। फिर हम लोग उसको फैक्टराइजेशन किए तो x प्लस 3 और x माइनस 4 लेस देन 0। तो हम लोग नंबर लाइन किए, ठीक है। एक पॉइंट आता है -3 और 4, तो प्लस माइनस प्लस, और जो लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला पार्ट आएगा। तो इसका डोमेन हो गया -3 से लेकर 4, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, x -3 से लेकर 4, सी इज द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। फिर ISA 2014 का क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x डज द इक्वेशंस x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस अल्फा इक्वल टू 0 हैव एग्जैक्टली 2 यूनिक रूट्स, मतलब इसका 2 यूनिक रूट्स है। और यहाँ पे गाइस कि x माइनस 1 का क्या मतलब है, x माइनस 1 मतलब x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 जो खुद एक रूट है, ठीक है। x इक्वल टू 1 इज अ 1 रूट, और आपको जो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा का क्या वैल्यू होगा जो कि यहाँ पे भी एक रूट और यहाँ पे भी एक रूट सेम होगा। मतलब ये तो सेम है कि x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी एक x जो है सेम आना चाहिए, 1 आना चाहिए इसको भी। तो हम यहाँ पे सिंपली जो है 6 को जब पुट किए, तो 6 को पुट किए तो हमको यहाँ पे मिल गया कि 1 और 1 यहाँ पे आ रहा है, एक यूनिक रूट्स आ रहा है। तो हाँ ठीक है यार, यूनिक रूट हमको यहाँ पे भी x इक्वल टू 1 मिल रहा है और यहाँ पे भी हम लोग को मिल गया जो कि 1 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि अल्फा का वैल्यू 6 होगा, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद देखते हैं, ये भी ऐसे ही आई थिंक 2010 में सवाल पूछा गया हुआ है कि a1 fx प्लस a2 f माइनस एक्स है यहाँ पे, ठीक है। माइनस एक्स इक्वल टू b1 माइनस b2x और a1 नॉट इक्वल टू a2, b2 नॉट इक्वल टू 0। तो फाइंड b1 बाई b2 आपको फाइंड करना है, जो कि 4 ऑप्शंस दिया गया हुआ है, ठीक है गाइस। जब भी आप इस टाइप्स के क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, मतलब 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशंस दिया गया हुआ है, तो आपको गाइस 2 इक्वेशंस क्रिएट करना है। 2 इक्वेशंस अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको जस्ट ऑपोजिट एक लेना है। x यहाँ पे दिया हुआ क्या है, तो x को हम लोग यहाँ पे लेंगे -x से, एक बार हम लोग खुद क्रिएट करेंगे। फिर से गाइस हम एक बार आप बता रहे हैं कि जब भी गाइस आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं कि मतलब कि 2 वेरिएबल्स है और मेरे पास एक ही इक्वेशंस है, तो हम 2 इक्वेशंस को क्रिएट करने के लिए इसका एक अपोजिट साइंस को ले लेते हैं, ठीक है। x को हम लोग क्या ले लेंगे, x को ले लेंगे -x, ठीक है। x को क्या ले लेंगे गाइस, -x ले लेंगे, ताकि मेरा वैल्यू जो है fx हमको मिल जाए, ठीक है। तो वैसे ही जो मेरा ऊपर वाला जो है a1 fx प्लस a2 f माइनस एक्स इक्वल टू b1 माइनस b2, ये तो हमको दिया गया हुआ है, ठीक है। लेकिन 2 वेरिएबल और एक ही इक्वेशन से तो कभी भी जो है इसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिया, खुद से हम लोग ने माइनस को क्रिएट किया, -x हम लोगों ने ले लिया। तो a1 f ऑफ -x जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस हो जाएगा। a2 f ऑफ x इक्वल टू b1 और x के जगह में हम लोग क्या लिया था, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है गाइस। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो भी इसका नियम है नेगेटिव का, तो हम लोगों ने कैंसिल किया और यहाँ से fx का वैल्यू हम लोगों को मिल गया गाइस, ठीक है। fx का वैल्यू मिला कि a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर fx इक्वल टू a1 b1 माइनस a1 b2x माइनस a2 b1 माइनस a2 b2x। और जस्ट गाइस सिंपली जो आपको x के जगह में जो दिया गया है b1 बाई b2 इसको पुट करना है, तो सिंपली जो गाइस हम लोगों को आ जाता है -2 a2 b1 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस b इज द करेक्ट आंसर, ओके। उसके गाइस देखते हैं, ISA 2010 में सवाल पूछा गया हुआ है कि log px इक्वल टू अल्फा log qx इक्वल टू बीटा देन log एट बेस पी बाई क्यू एक्स क्या होगा गाइस, ठीक है। तो हम लोग एक लॉग का जो गाइस प्रॉपर्टी है कि log ए बी, अगर बेस बी log ए अगर रहा तो इसका प्रॉपर्टी होता है log ए बाई log बी, ठीक है। तो वैसे ही गाइस जो पहला हम लोगों को दिया गया हुआ है कि log पी एक्स, तो log पी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग या फिर ln, सेम ही चीज़ है ना। तो इसीलिए हम लोग ln x बाई ln p इक्वल टू अल्फा, उसी तरह से बीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, ln x बाई ln q। गाइज इसको log x बाई log q बोलो या फिर ln x बाई ln q बोलो, जस्ट सेम ही है। हम सिंप्लीफिकेशंस के तो इस पे जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ln x बाई ln q इक्वल टू बीटा आगे जो दिया हुआ है गाइज, ये वाला ये गाइज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ किया, ln x बाई ln p इक्वल टू अल्फा ln x बाई ln q इक्वल टू बीटा। बट हमसे पूछा गया हुआ है कि ln
पी बाई क्यू एक्स, तो हम लोग भी जो यहाँ पे लॉ का प्रॉपर्टी यूज़ किया ln x बाय ln p बाई क्यू, और ln p बाई क्यू का मतलब क्या होता है कि ln p माइनस क्यू, ठीक है। और जस्ट हम लोगों ने यहाँ से ln p का वैल्यू यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई बीटा माइनस अल्फ़ा हो गया, ठीक है। और गाइज ISI 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट p1 इक्वल टू p माइनस वन, देन गाइज एक बात हमेशा याद रखें, जब दो टर्म्स जब ये ऑपोजिट साइन में जब आता है तो हर हमेशा इसका सम ऑफ रूट जीरो होता है। कैसे, देखिए इस चीज़ को हम देखते हैं। px इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट p1 इक्वल टू p माइनस वन आपको दिया गया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसका क्या है, रूट सम जीरो है या फिर वन है या फिर प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। ये आपको बताना है गाइस। p1 इक्वल टू p माइनस वन दिया गया हुआ है, तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस खुद क्रिएट किया गाइस कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एज वी ऑल नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है इस पे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई है, ठीक है, जो कि जनरल जो स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 माइनस बी प्लस सी, तो 2b इक्वल टू जीरो, तो b इक्वल टू जीरो। गाइस b क्या होता है कि b इज द सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट क्या होगा, जीरो। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि टू रूट जो है सम टू बी जीरो, ठीक है गाइस। ISI 2015 में सवाल पूछा गया, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग अंडर रूट वन माइनस एक्स। गाइस देखिए, जब भी आप डोमेन्स निकालते हैं तो खास करके जब भी अंडर रूट्स वाला जो भी दिया हुआ गया है, ठीक है, अंडर रूट्स में जो भी दिया गया हुआ है, अगर वो सिर्फ रूट रहता है तो ये रूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और लॉग का प्रॉपर्टी क्या होगा कि ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स लेस देन माइनस वन या फिर एक्स ग्रेटर देन वन। उसी तरह से वन माइनस एक्स ग्रेटर देन वन होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म्स वन से बड़ा होना चाहिए, तभी लॉग जो है यहाँ पे वैलिड होगा, तभी वो सेटिस्फाइड होगा, नहीं तो ऐसे सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने आया कि एक्स लेस देन वन, फिर हम लोगों ने दोनों का इंटरसेक्शंस पॉइंट लिया, तो यहाँ पे आंसर्स जो है आ रहा है कि x लेस देन माइनस वन और x ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। जब हम लोगों ने जब ये दोनों को इंटरसेक्शंस लिया तो x लेस देन माइनस वन आ रहा है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे दिया गया हुआ है गाइस, यहाँ पे ध्यान से एक बार देखें कि यहाँ पे दिया गया हुआ है कि x ग्रेटर देन ज़ीरो, कि x जो है कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्वेश्चंस में दिया गया हुआ है, तो इसीलिए कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है ना, इसलिए यहाँ पे नल सेट होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ISI 2015 में पूछा गया सवाल है कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। बेटा जब भी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस करता है इसका मतलब क्या हो गया कि y इक्वल टू जीरो, सो लॉग वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और लॉग जीरो का मतलब क्या हो गया कि लॉग वन, ठीक है, सिंपली लॉग वन हो गया। तो ln वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ln वन, जस्ट यहाँ पे वन आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो x इक्वल टू जीरो और टू आ गया। उसके बाद ISI 2014 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस रूट थ्री एक्स फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स मतलब जस्ट एफ ऑफ एक्स क्या है, पूरा टोटल टर्म्स है, तो टोटल टर्म्स में इसको एक बार पुट आउट करना है, ठीक है। फिर से गाइज कि क्या क्वेश्चंस बोल रहा है यहाँ पे गाइज, क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स, तो ये टोटल क्या हो गया एफ ऑफ एक्स, जब हम एफ में डालेंगे तो ये एक्स की तरह काम करना लगेगा, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पुट आउट किया, जो कि वैल्यू इतना आ रहा है, ठीक है, जो कि वैल्यू गाइज उतना आ रहा है, ठीक है। आई होप गाइज कि 10th क्वेश्चन इसमें था, मैंने सारा क्वेश्चंस कर दिया गाइज, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।